हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे नाउन्स के बारे में बात करेंगे जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेंस में सेम फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। तो आप जो ये नाउन्स देख रहे हैं, शिप, श्वाइन, डियर, यॉक, ग्रास, मीन्स, सीरीज, स्पीसीज, सैल्मन, ब्रेस, स्टोन, पब्लिक, चाइनीज़, बर्मीज़, नेपालीज़ और जापानीज़, ये सभी ऐसे नाउन्स हैं जो आप चाहे सिंगुलर में यूज़ करेंगे तो भी सी फॉर्म में लिखे जाएंगे और प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे तो भी सी फॉर्म में लिखे जाएंगे। मीन्स जैसे हम शिप को लेते हैं, तो अगर आप एक भेड़ के बारे में लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे वन शिप। ओके, अगर आप दो भेड़ों के बारे में लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे टू शिप। ठीक है, इसको आप शिप्स नहीं कर सकेंगे। कहने का मतलब है कि जितने भी नाउन से लिखे हुए हैं इनका आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ओके, तो ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, इनके ऊपर बेस्ड अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इन्हीं नाउन्स के ऊपर बेस्ड हमारे ये 5 सेंटेंसेस हैं और ये सेंटेंसेस जो है कहीं ना कहीं गलत लिखे हुए हैं। ओके, तो हमें इनको सही करना है। जो नाउन्स के बारे में, इन नाउन्स के बारे में जो बातें आपने अभी देखी हैं उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, तो चलिए पहला सेंटेंस है ही हैज़ 5 डियर्स एंड 7 शिप्स। तो अभी मैंने जैसे बताया था कि हम यहाँ वन शिप के लिए भी वन शिप ही लिखेंगे, टू शिप के लिए भी टू शिप ही लिखेंगे। ठीक है, हम ये जो अगर आप इसके साथ एस लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हालांकि 5 डियर्स की बात कही गई है, ठीक है, 5 हिरणों की बात कही गई है, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा नाउन है जिसको हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंसेस में एक ही फॉर्म में यूज़ किया जाता है, तो हमें इसको सही करने के लिए इसमें से डियर में से एस हटाना पड़ेगा। यही वजह यहाँ पे देखिए 7 शिप्स की बात हो रही है, वैसे तो 7 भेड़ों की बात हो रही है, लेकिन क्योंकि हम शिप एक ऐसा नाउन है जिसको हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, ये अगर आप इसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे तो भी शिप ही लिखेंगे और अगर सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे तो भी शिप ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों नाउन्स में गलती थी, यहाँ पे इसमें ना इसमें एस लगाएंगे ना इसमें एस लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, शिप इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है और जाहिर सी बात है जब सिंगुलर वर्ब यूज़ की गई है तो ये शिप भी एक ही भेड़ के लिए यूज़ किया गया होगा। ओके, और ये काउंटेबल भी है, हम गिन सकते हैं, एक भेड़, 2 भेड़ें, 3 भेड़ें, हम गिन सकते हैं, इनको काउंट कर सकते हैं। तो ये सिंगुलर वर्ब यहाँ पे लगाई गई है तो जाहिर सी बात है ये सिंगुलर ही है। लेकिन इंग्लिश में जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ हम कोई ना कोई आर्टिकल यूज़ करते हैं। ठीक है, इंडेफिनेट आर्टिकल इंडेफिनेट नाउन से पहले। तो यहाँ पे क्योंकि ये शिप एक इंडेफिनेट है, इसके बारे में कोई और जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस सेंटेंस में दी नहीं गई है, तो ये सिंगुलर वर्ब है तो ये सिंगुलर ही है, तो हम इससे पहले एक आर्टिकल रखेंगे, ए शिप इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पे देखिए तीसरा सेंटेंस है मैनी शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पे प्लूरल वर्ब है और यहाँ पे देखिए शिप को फिर प्लूरल बना दिया गया है, हालांकि मैनी सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इस एस को हटा दें तो भी सेंटेंस सही बनेगा, क्योंकि मैनी एक से ज़्यादा के लिए यूज होता है, लेकिन हम शिप भी तो एक से ज़्यादा के लिए यूज कर सकते हैं। ये जो वर्ड है ये हम सिंगुलर और प्लूरल मतलब एक या एक से ज़्यादा कितने भी हों उनके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। एक सिंगल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे 100 भेड़े हों उनके लिए भी यही वर्ड यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 2, 3, 4, 5 ऐसे होगा तो हम इसके साथ एस लगा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें ये जो एस है ये हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। ओके, मैनी शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट है फिश स्विम इन वाटर। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जो वर्ब है इसमें एस लगा हुआ है। हम वर्ब में जो मेन वर्ब होती है उसमें एस या ई एस कब लगाते हैं, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो। तो यहाँ पे ये वर्ब बता रही है कि जो सब्जेक्ट ये सिंगुलर है, तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें या तो अगर ये सिंगुलर है तो हमें यहाँ पे आर्टिकल लगाना पड़ेगा, या फिर हम इसको अगर आर्टिकल नहीं लगाना चाहते, हम इसको सिंगुलर नहीं बनाना चाहते, तो हमें ये एस हटाना पड़ेगा। अगर हम ऐसे लिख दें तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, और अगर हम इस एस को हटा दें और फिर ये ए भी हटा दें तो भी सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि फिर ये एक से ज़्यादा फिश, ऐसा बोध होगा कि फिर ये एक से ज़्यादा फिश है यहाँ पे। ओके, तो हम दोनों तरह से इस सेंटेंस को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट आई हैपन टू सी मैनी डियर्स। अब यहाँ पे देखिए फिर डियर वर्ड आ गया। ठीक है, और ये डियर क्योंकि हम इसको प्लूरल फॉर्म में लिखते नहीं हैं तो फिर ये प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी सेंटेंस को सही करने के लिए हमें जो ये डियर है इसको हमें डियर
करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार के जो नाउन्स है इन पे बेस्ड क्वेश्चन जो है अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन हम इनको अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नाउन्स है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।